कर्मों और न्याय के जो देवता हैं या कहें कि ग्रह हैं वो यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की 13 मार्च से लेकर और 22 अप्रैल तक जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर शनि अस्त हो जाएंगे। देखिए, अस्त से मतलब होता है कि चाहे कोई भी ग्रह हो उसके प्रभावों में कमी आ जाती है। और यहाँ पर सूर्य जो है जब भी किसी ग्रह के पास आते हैं तो उनका प्रभाव और प्रकाश इतना होता है कि वहां पर जो दूसरा ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि के अस्त होने की 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। लगभग किसी पंचांग में ये डेट्स 2-4 दिन आगे हैं, कहीं पीछे हैं, लेकिन लगभग 35 से 40 दिन शनि अस्त रहेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के लिए जो शनि है इनके लॉर्ड के परम मित्र होते हैं, शुक्र के परम मित्र हैं और आपके लिए ये भाग्येश हैं और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो आपके भाग्येश का अस्त होना आप समझ सकते हैं, यानी भाग्येश के प्रभावों में कमी आना। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो भाग्य है या कर्म के आपके फलदाता है, यानी कर्म और भाग्य जो दोनों ही ग्रह बताते हैं, वहां पर थोड़ा सा गति आपकी धीमी होगी, कार्यों में थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस कर सकते हैं। चाहे वो धन की स्थिति हो, कार्य हो या किसी बहुत तेजी से आप चल रहे थे, जो कहते हैं ना जब स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो थोड़ा सा गति धीमी हो जाती है, वो स्थिति यहाँ पर टॉरस वाले, वृषभ राशि वाले महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनि जो है आपके लिए परम मित्र है, शुक्र के साथ परम मित्र होते हैं, योग कारक है, आपके भाग्येश हैं और कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं या मित्र राशि में है तो उसका प्रभाव यहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का कार्य ही शनि से रिलेटेड है, वहां पे उन्हें संभल कर रहने की भी जरूरत है, यानी पैसे को थोड़ा सा पकड़ कर रखना होगा। लेकिन ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय है ये आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा। जो इस समय अननेसेसरी के व्यय, एक्सपेंडिचर या फोमो में आके, देखा दाखी में आके बहुत ज्यादा खर्चे आपके हो रहे थे, यहाँ पर वो इंटेलेक्ट आपके अंदर जागेगा या शनि आपको सिखाएंगे और आप एक एक्स्ट्रा वैकेंसी से बचेंगे और पैसे को संयमित या नियमित रूप से खर्च करेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो वृषभ राशि के लिए हम बात कर रहे हैं शनि की। देखिए, शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। तो अभी एक तरीके से यहाँ पर ना आपकी कोई साढ़े साथी है ना ढैया है। तो शनि का जो प्रभाव है लाभ भाव में होना आपको लाभ दे रहा था, लेकिन जो शनि की दृष्टियां हैं उनको उतना शुभ नहीं माना जाता। तो देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी दृष्टि शनि को प्राप्त है, एक 7वीं दृष्टि शनि को प्राप्त है और एक 10वीं दृष्टि जो होती है वो शनि को प्राप्त है। पहली दृष्टि आपकी लगन पर है और 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, जहां से संतान को देखा जाता है, लव लाइफ को देखा जाता है और एजुकेशन को देखा जाता है। इसके साथ ही अष्टम पर भी शनि देख रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है अगर हम देखें यानी शनि किसी वजह से अगर आपकी दृष्टि को देख रहे थे और आप किसी तरीके से रूढ़िवादी बने हुए थे, पुराण पंथी थे, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और जो आपके शुक्र के कैरेक्टर हैं वो जाग के यहाँ पर आएंगे। तो पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी निखरेगी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेगी वृषभ राशि के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी यहाँ पर तालमेल रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, वैसे जो टॉरस राशि है इसका समय ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर जैसा हमने कहा, ना कोई साढ़े साथी है ना यहाँ पर आपकी ढैया है। तो शनि के अस्त होने से, जब शनि आपके पंचम को देख रहा है, तो यहाँ पर जो त्रिकोण का भाव है या अष्टम को भी देख रहा है, तो शनि की वजह से अगर कहीं आपके हेल्थ में इश्यू आ रहे थे, जैसे आपको एक पहले मानसिक तनाव बना हुआ था, चिड़चिड़ापन था या लोअर बॉडी पार्ट में आपको तकलीफें थी या इम्यून सिस्टम वीक था, तो इसमें यहाँ पर सुधार होगा। थोड़ा पॉजिटिव आप यहाँ पर फील करने वाले हैं, पॉजिटिव रहेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेगी और जो एक नींद ना आने की समस्या बनी हुई थी उसमें भी सुधार होगा। तो शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उसमें यहाँ पर आपको कमी महसूस होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। क्योंकि जो अष्टम भाव है
ये आयु का भी भाव कहा जाता है और सीक्रेट्स का भाव, यानी कहीं ना कहीं अगर आपके कोई हिडन सीक्रेट थे, स्कैंडल में किसी में फंसे हुए थे या नींद ना आने की समस्या थी, तो उन सब में सुधार होगा। मानसिक तनाव से आप बचेंगे और स्वास्थ्य में अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम लव लाइफ की बात करें, देखिए शनि की दृष्टि है आपकी लव लाइफ पर, पंचम पर ये स्थान, यहाँ के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, हालांकि आप स्वयं शुक्र हैं और बुध आपकी लव लाइफ के जो आपके पार्टनर हैं उनके लॉर्ड हैं और शनि की दृष्टि है, तीनों में ही मैत्री होती है और इस समय शनि अस्त हो गए हैं। तो पिछले कुछ समय से आर्ग्यूमेंट्स थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, लव लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सब यहाँ पर दूर होंगे। लगभग 35-40 दिन का जो समय है टॉरस के लिए, हम कहेंगे कि शनि के वजह से जो डिस्टर्बेंस था, इरिटेबिलिटी बढ़ गई थी, आर्ग्यूमेंट होते थे, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करते थे, ओवर पॉसेसिव हो गए थे, उन सबको आप समझेंगे, आपका धैर्य बढ़ेगा, चीजों में सुधार होगा। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि तालमेल बैठेगा, लव लाइफ सुधरेगी और जो पहले ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई थी उसमें यहाँ पर अब सुधार होगा। इस समय वैसे भी शुक्र उच्च के चल रहे हैं तो स्थितियां सुधरेंगी और देखिए लगन पर भी दृष्टि है, तो यहाँ पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं लव लाइफ सुधरती हुई नजर आ रही है। जिनकी लव लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, परेशानी थी, उनका यहाँ पर उनकी लाइफ में कोई ना कोई नया अवश्य प्रवेश करेगा और चीजें सुधरेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, देखिए वैवाहिक जीवन को डायरेक्टली यहाँ पर शनि कहीं इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम जरूर बताएंगे कि जब इंसान, लगन होती है जो आपके स्वयं के व्यक्तित्व को बताती है, स्वयं के नेचर को बताती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्वयं ही पीड़ित थे, स्वयं ही परेशान थे, पैसा आ रहा था, लाभ हो रहा था, कार्य बढ़ रहे थे, लेकिन पर्सनल लाइफ यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन अब जो समय है यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन सुधरेगा, रिश्तों में सुधार होगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। तो शनि का अस्त होना यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि आपके लिए पर्सनल जो आपकी लाइफ है इसे सुधारने वाला होगा और आपके लिए नए रिश्ते लेकर आएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, यानी कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसे आप डेट कर रहे हो, पसंद करते हो, वही आपका लाइफ में पार्टनर बने और विवाह भी उसी से हो, ऐसे योग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, देखिए कार्य क्षेत्र के लिए हम जरूर कहेंगे, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और गुरु के घर में हैं। इस समय गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, गुरु मार्गी हो चुके हैं और शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि क्योंकि आपके कर्मेश हैं और भाग्येश हैं, तो जिस तीव्र गति से शनि आपको फल दे रहे थे, अब अस्त होकर आपके कर्म में थोड़ा सा धीमापन आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्लान्स आपने बनाए हो कि कार्य आपको एक्सटेंड करना है या विदेशों तक ले जाना है या आपको और भी कोई ना कोई कार्य करने हैं, तो वहां पर थोड़ा सा धीमापन महसूस कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूंगी अगर आप शनि से ही रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आप मशीनरी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप किसी न किसी रूप में कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लोहे का कार्य है, मेटल का कार्य है, या आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसमें पेट्रोल गैसेस, और आप अभी स्थिति भी देख रहे हैं क्या हो रही है, तो वहां पर आपको धीमापन महसूस होगा, ये हम आपको जरूर कहेंगे। और इन कामों में आपको अभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, संभल कर चलना है। जब ये 40 दिन निकल जाएं तब आप इन चीजों के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जो सूर्य ने प्रवेश करा है आपके, जो सूर्य प्रवेश कर जाएंगे मतलब आगे 14-15 तारीख को, वहां से आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है वहां पर आपको लाभ की संभावना पूरी बनी हुई है। और वहां पर आपको जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो अपनी लव लाइफ को भी संभालना है, क्योंकि थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट हाई हो सकता है, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको जल्दीबाजी के डिसीजन नहीं लेने। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हम कहेंगे कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है या आप किसी हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कोई प्रमोशंस वगैरह आपके जॉब में ड्यू है, तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है, वो स्थिति आपकी बेहतर रह सकती है। सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों का जो एक डिस्ट्रैक्शन बना हुआ था, परेशानी थी, उसमें आपको लाभ होगा। सूर्य जब यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो काफी फोकस्ड रहेंगे
और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ हो सकते हैं। धार्मिक आप होते हैं और गुरु भी इस समय बदल चुके हैं, तो यहाँ पर जब शनि अस्त होंगे तो मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी, लगन पर दृष्टि है और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती है। कोई प्लान्स अगर बन रहे थे, नहीं एग्जीक्यूट हो रहे थे घूमने फिरने के धर्म से रिलेटेड, तो उसके लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसा हमने कहा, नवम भाव से भाग्येश देखे जाते हैं, भाग्य के लॉर्ड ही आपके अस्त हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं अस्त होने का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह के जो प्रभावों में, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनमें कमी आ जाती है। तो आपके भाग्येश लगभग 35-40 दिन के लिए अस्त रहेंगे, जो आपके योग कारक है। तो भाग्य का साथ यहाँ पर थोड़ा सा वृषभ राशि को कम मिलेगा। कोई कार्य अगर भाग्य के भरोसे आपने छोड़ा है, ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्युलेटिव कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या कार्य को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम अभी आपको कहेंगे ये समय उतना उचित नहीं है, भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान देना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही जितना हो आपको संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन आप अवश्य ही काली उड़द की जो दाल होती है या ब्लैक कोई भी कपड़े होते हैं, असहाय लोगों को बांटे, स्ट्रीट डॉग को फीड करें और अपनी कुल देवी की आराधना करें, वही आपको इस समय से निकाल पाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें।